दोस्तों, आज जिस खेल के लिए भारत में सड़कें सूनी हो जाती हैं, जिसे हम एक धर्म की तरह पूजते हैं, क्या आप जानते हैं कि उस क्रिकेट की शुरुआत कहां से हुई थी? क्या यह सच है कि इस खेल की शुरुआत बल्ले और गेंद से नहीं, बल्कि एक चरवाहे की लाठी और पत्थर से हुई थी? आइए जानते हैं उस खेल का असली सच, जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। और हाँ, इस वीडियो में हम क्रिकेट के नियमों को भी जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और एआई टाइम आर्काइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिस्टम स्कैन, हिडन फाइल डिटेक्टेड, एक्सेसिंग। बात है 16वीं सदी की। दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों में चरवाहे अपनी भेड़ें चराया करते थे। खाली समय में दिल बहलाने के लिए वे एक खेल खेलते थे। एक पत्थर को गेंद बनाया जाता और भेड़ की ऊन उतारने वाली लकड़ी, जिसे क्रुक कहा जाता है, उसे बल्ला बनाया जाता था। विकेट की जगह इस्तेमाल किया जाता था भेड़ के बाड़े का दरवाजा, जिसे विकेट कहा जाता था। शुरुआत में यह केवल बच्चों का खेल माना जाता था, जबकि बड़े लोग खेतों में काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे यह बड़ों के बीच भी लोकप्रिय होने लगा। क्रिकेट का सबसे पुराना लिखित प्रमाण 1598 के एक अदालती दस्तावेज में मिलता है, जहां उस समय इसे आज की तरह क्रिकेट नहीं बल्कि क्रिकेट कहा गया था। लेकिन सवाल यह है कि सबसे पहले क्रिकेट खेलने का विचार किसे आया? इतिहासकार बताते हैं कि क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। लगभग 16वीं सदी में 17वीं सदी तक आते आते यह खेल गांवों से निकलकर शहरों तक पहुंच गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में क्रिकेट इसलिए मशहूर नहीं हुआ कि यह एक महान खेल था, बल्कि इसीलिए क्योंकि इस पर भारी जुआ यानी बैटिंग लगाया जाता था। इंग्लैंड के रईस लोग अपनी टीम बनाते और हजारों पाउंड का दांव लगाते थे। इसी पैसे की वजह से खेल में प्रोफेशनलिज्म आया और नियम बनने शुरू हुए। 1744 में क्रिकेट के पहले आधिकारिक नियम लॉस ऑफ क्रिकेट लिखे गए। उस समय बल्ला आज की तरह सीधा नहीं, बल्कि हॉकी स्टिक की तरह मुड़ा हुआ होता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस समय गेंदबाज गेंद को हवा में नहीं, बल्कि जमीन पर लुढ़काकर यानी अंडरआर्म फेंकते थे। 1760 के दशक में दुनिया का पहला प्रसिद्ध क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन बना। इसके बाद 1787 में अस्तित्व में आया मेरीबोर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी, जिसने क्रिकेट के नियमों को पूरी तरह बदल दिया। यहीं पर यह नियम बने कि बल्ला कैसा होगा, गेंद कैसी होगी, विकेट कैसा होगा, वह कितना बड़ा होगा और विकेट की संख्या कितनी होगी, और साथ ही साथ फील्ड कितनी लंबी होगी। आज भी क्रिकेट के नियम एमसीसी ही बनता है। एक मजेदार घटना हुई। 1771 में एक खिलाड़ी थॉमस व्हाइट एक इतना चौड़ा बल्ला लेकर आया जिसने पूरे विकेट को ही ढक दिया। इसके तुरंत बाद नियम बना कि बल्ले की चौड़ाई 4.25 इंच से ज्यादा नहीं हो सकती, जो आज भी वही है। 1774 के नियमों के अनुसार गेंद का वजन 5.5 औंस से 5.75 औंस के बीच तय किया गया। गेंद को चमड़े की परतों से सिलकर बनाया जाता था ताकि वह सख्त रहे और लंबे समय तक चले। उस समय एक समस्या थी, गेंद अक्सर दोनों स्टंप्स के बीच से निकल जाती थी और बल्लेबाज आउट नहीं होता था। 1775 में एक मैच के दौरान गेंद 3 बार स्टंप्स के बीच से निकली, पर विकेट नहीं गिरा। इसके बाद तीसरा स्टंप जोड़ा गया ताकि खेल पारदर्शी हो सके। विकेट की ऊंचाई 22 इंच और चौड़ाई 6 इंच तय की गई थी, जो समय के साथ बढ़कर आज 28 इंच ऊंची और 9 इंच चौड़ी हो गई है। 1744 के पहले कानून में ही पिच की लंबाई 22 गज तय कर दी गई थी। हैरानी की बात यह है कि यह दूरी आज तक नहीं बदली गई है। फील्ड की कोई एक निश्चित बाउंड्री नहीं थी। नियम यह था कि गेंद जहां तक जाएगी, बल्लेबाज को दौड़कर रन लेने होंगे। बाद में सुरक्षा और दर्शकों की सुविधा के लिए रस्सियों की बाउंड्री लगाई जाने लगी और धीरे धीरे क्रिकेट एक स्ट्रक्चर्स गेम बन गया। लेकिन एक और सवाल, पहली टीम में कितने खिलाड़ी थे? शुरुआत में संख्या अलग अलग थी, लेकिन बाद में 11 खिलाड़ियों की टीम स्टैंडर्ड बन गई और यहीं से जन्म हुआ आज के मॉडर्न क्रिकेट का। अब सवाल आता है कि यह खेल भारत कैसे पहुंचा? इसका जवाब है ईस्ट इंडिया कंपनी। 1721 में कच्छ, जो गुजरात का एक जिला है, उसके तट पर अंग्रेज नाविकों ने पहली बार भारत में क्रिकेट खेला था। भारतीयों ने पहली बार इस खेल को अचरज भरी नजरों से देखा। पारसी समुदाय वह पहला भारतीय समुदाय था जिसने इस खेल को अपनाया और 1848 में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की। धीरे धीरे यह खेल रजवाड़ों और आम जनता के बीच भी लोकप्रिय हो गया, क्योंकि इसमें अंग्रेजों को उनके ही खेल में हराने का एक अलग ही रोमांच था। तारीख थी 15 मार्च 1877। मेलबर्न के मैदान पर दुनिया का पहला आधिकारिक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। यहां से शुरुआत हुई उस अंतर्राष्ट्रीय जुनून की जो आज आईपीएल और वर्ल्ड कप के रूप में हमारे सामने है। अब सवाल आता है कि भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच कब खेला? तो भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच साल 1932 में खेला, जो इंग्लैंड के खिलाफ था और कप्तान थे सीके नायडू। लेकिन क्या भारत जीत पाया? नहीं। जीत के लिए भारत को करना पड़ा एक लंबी इंतजार। भारत को इंटरनेशनल मैच में पहली जीत 1952 में मिली, जो फिर से इंग्लैंड के साथ था, यानी 20 साल का लंबा इंतजार। इस दौरान भारत ने संघर्ष किया, सीखा और खुद को मजबूत बनाया। लेकिन दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना अभी लिखा जाना बाकी था। तारीख थी 25 जून 1983। स्थान लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान। सामने थी अजय वेस्टइंडीज
और हाथ में था सिर्फ 183 रनों का छोटा सा लक्ष्य। पूरी दुनिया को लग रहा था भारत हार जाएगा, लेकिन तभी हुआ वो चमत्कार। मदन लाल की गेंद पर विव रिचर्ड्स ने एक ऊंचा शॉट मारा। कपिल देव करीब 20 गज पीछे की तरफ दौड़ते रहे। उनकी नजरें सिर्फ गेंद पर थीं और अंत में उन्होंने वो नामुमकिन कैच पकड़कर पूरे मैच का पासा पलट दिया। उसी दिन भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता और दुनिया को बता दिया कि अब क्रिकेट का नया राजा आ चुका है। आज क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक भावना है, एक पहचान है। स्टेडियम में बैठा हर इंसान एक ही चीज चाहता है, भारत जीते। एक समय था जब क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहा जाता था और आज ये करोड़ों लोगों की धड़कन है। एक चरवाहे की लाठी से शुरू हुआ यह सफर आज अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है। आपको क्रिकेट का कौन सा फॉर्मेट सबसे ज्यादा पसंद है? टेस्ट, वनडे या T20? कमेंट में जरूर बताएं।